मैं सोचता हूँ मुझे अभी 40 साल या 50 साल और उम्र होना चाहिए, मैं ये काम करूँगा। करते रहेंगे। हाँ, करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो हम इस वक्त डिजाइन देख रहे हैं ये 150 साल पुराना है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल। भैया आप बता रहे 1 लाख रुपए का ये शॉल, कीमत 1 लाख रुपए। हाय, मैं हूँ आरजे रफीक और आज मैं आया हूँ शहर खास में जो कि श्रीनगर का ताज है। ये जगह हमारी हैंडीक्राफ्ट के मीरास को जिंदा रख रही है, हमारे कल्चर को जिंदा रख रही है और इसी कल्चर की जर्नी के बारे में आज हम ये व्लॉग बनाने वाले हैं। हमारे यहाँ तिल्ला वर्क होता है। कश्मीर का तिल्ला वर्क दुनिया भर में मशहूर है। ये शॉल पर होता है, साड़ियों पर होता है, फेरन पर होता है, आजकल जैकेट्स पर भी होता है। तो इस तिल्ले वर्क की जो खास बात है वो दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है, अब रिवाइवल हो चुका है। दुनिया भर से लोग यहाँ तिल्ले की डिमांड के लिए आते हैं। तो चलिए आज के इस व्लॉग में पूरे तिल्ले का ये प्रोसेस दिखाते हैं आपको। वेलकम टू द हिडन ट्रेजर्स ऑफ कश्मीर। कश्मीरी तिल्ला एम्ब्रॉयडरी, ये कारीगरों के बाद बहुत सारी ऐसी शॉप्स या शोरूम्स जहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन सजते हैं, दुल्हनें आती हैं, शौकीन लोग आते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन चुनते हैं और साड़ी हो, शॉल हो, फेरन हो, अब तो जैकेट्स भी। और पता नहीं, मतलब जिस चीज़ पे आप तिल्ले का काम करवाना चाहते हैं पॉसिबल है, क्योंकि अब क्रिएटिव और नई जनरेशन भी इस सब में जुड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, भाई अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा नाम बताएं अपना। मेरा नाम इनायत फारूक खागरू है। इनायत फारूक साहब, नई जनरेशन। और अब ये जो शोरूम है यहाँ पर होते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। जी। भाई पहले तो ये बताएं कि अब एक तो कश्मीर की ऑडियंस आपकी है जी। ही, अब बाहर के लोग भी क्या शौक रखते हैं, वो भी आते हैं यहाँ पे? बाहर के लोग तो आते ही हैं। बेसिकली ऐसा है कि जो पंडित यहाँ से निकले, जो जम्मू में रहे, तो उनको पता था कि वो इस चीज के बहुत शौकीन थे। जितना कश्मीरी नहीं था उतने वो पंडित थे, तो उनको वो याद रह गया। और जो ये पंडित निकले, फिर वो खाली जम्मू नहीं निकले, फिर वो ऑल ओवर वर्ल्ड गए। तो उन्होंने अपने बच्चों को बताया, वैसे ही चल के ये सबको पता चला और सब ये इस चीज के शौकीन बन गए, इस चीज के। और ज्यादातर अब इस चीज में इंडिया छोड़ो फॉरेन जाता है ये, जो बाहर के लोग पहनते हैं, उनको ये बात ही है ये एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि उन्होंने देखी नहीं है ऐसी चीज, ऐसा हैंडवर्क नहीं देखा है कि कपड़े पे ऐसा हैंडवर्क हो सकता है, सुई से या मशीन से, किसी से भी। और इतना डिटेल्ड। और मतलब मजेदार बात तो यह है कि बॉस, जैसे मैं अभी कारीगरों से भी बात कर रहा था, एक एक चीज में हफ्ते भर और महीने भी लगते हैं, तो इतना ये डिटेल्ड काम है। बिल्कुल, सालों लगते हैं, महीनों की तो बात ही नहीं है। हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आए तो एक दुल्हन का वर्धन 1 साल में बन जाता है, और उसमें भी उसका थोड़ा लेट ही हो जाता है, इतना टाइम लगता है इसमें। तो आपके यहाँ पर भी बहुत सारे कारीगर आपके साथ जुड़े होंगे जी। लगभग कितने कारीगर? लगभग हमारे हाथ के कारीगर 250 लोग हैं। अरे वाह। हाँ, और मशीन वर्क जो हम करते हैं उसके हमारे 150 लोग हैं हमारे पास। तो ज्यादा तो हाथ का ही चलता होगा डिमांड, लेकिन हैंड? हाँ, हाथ का चलता है। हाथ का इसलिए चलता है क्योंकि लोगों के वर्धन बनते हैं जो शादियों के लिए, उनके लिए हैंड जरूरी है। और अब जब फैशन जब आगे बढ़ जाता है तो वो फैशन ज्यादा मशीन तिल्ले में आता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए वो भी ज्यादा प्रेफर करने लग गए आज लोग, क्योंकि कुछ नई चीजें, कुछ नया देखने को, ऐसा कुछ। लेकिन फास्ट डिलीवरी। हाँ, फास्ट डिलीवरी, इतना वेट नहीं करना। और आज किसके पास वक्त है? ये ऐसा काम है कि रिश्ते बन जाते हैं आपस में कस्टमर्स के साथ ऐसे। और हमारा ये काम ही इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा पहले से कस्टमरों के साथ रिश्ते ही बनते आ रहे हैं। मैं कभी कभार खुद सोचता हूँ कि वो कैसे कर लेता है ये इतने पेशेंस से, अपनी गर्दन झुका के दिन भर वहां बैठे हुए कैसे कर लेता है। उसका जो मन है वो नहीं उछलता क्या? उसका जब वो बाहर नहीं जाता क्या? वो सारी चीजें हो जाती है, लेकिन एट द एंड उसका वो लव है उसके साथ, प्यार है उसके साथ, उस काम के साथ, तभी ये चल रहा है। शहर खास की एक ऐसी शॉप में इस वक्त हम आए हैं जहाँ अलग अलग तरह का ये तिल्ला वर्क होता है, ये एम्ब्रॉयडरी होती है और यहाँ कारीगर भी होते हैं। तो लाइव भी आप देख सकते हैं। एक मुद्दत से यहाँ पर ये जो स्ट्रीट है, बहुत सारी आपको ऐसी दुकानें मिलेंगी जहाँ पर ये तिल्ला वर्क होता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम है शबीर अहमद। शबीर साहब, ये जो आपकी शॉप है कब से है ये? लगभग 90 अब होगा इस शॉप का। अच्छा, 90 ईयर्स शॉप का है। 90 बरस। 90 और बरस। अब तो सर ऐसा हो गया ना कि पहले जो काम होता था, लोग प्रेफर कर रहे थे कि उनके फेरन में या जो वो पहन रहे हैं
एक अपनी झलक हो हमारे कल्चर की, तो तिल्ले का काम होता था। और फिर बीच में एक वक्त आया जब थोड़ा ये कम हो गया। अब कैसा, अब तो वापस से लोग कोशिश कर रहे हैं। काम नहीं हुआ, ये आपको गलत फहमी है, काम कभी नहीं हुआ। अच्छा, इसका तो उरूज ही बढ़ गया, क्योंकि जो ये पीरियड चल रहा है ना, हाँ, पहले कारीगर बहुत थे, अच्छा, उस हिसाब से कम हुआ, ऑर्डर के हिसाब से कम नहीं हुआ। ऑर्डर अच्छा। तो हमारे पास होते हैं इतने कि हमें फुर्सत नहीं होती करने की, अरे वाह, क्योंकि ये नेचुरल काम है। आप समझो ये कहाँ मिलेगा इसको, जो नया बंदा नहीं सीखता है, नहीं सीखता है, जो पुराना है वही करता है, उसी से ही चलता है। जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसमें बाहर के लोगों ने प्रेफर किया, देखा और वहाँ भी पहना उन्होंने। हाँ, जब वहाँ पहना तो वहाँ और 10 लोगों ने देखा उन्होंने, वो तो दंग रह गए, ये क्या है, हाँ, को क्या पहन के। इस वजह से, क्योंकि वो पुराना जमाना मत है, अब तो सोशल मीडिया का दौर चलता है, आज तो जो दिखता है, वही सब दिखता है। जनाब, ये बारीक सा बहुत खूबसूरत सा काम कितनी मुद्दत से आप कर रहे हैं? तकरीबन 40 साल से कर रहे हैं। 40 साल से कर रहे हैं। और अब इस काम में मैं सबसे पहले ये तो पूछूंगा कि चलिए, इस काम की तारीफ तो हर कोई कर रहा है, इस काम के बारे में अब दुनिया भर में बात होती है, लेकिन मैं सोचता हूँ मुझे अभी 40 साल या 50 साल और उम्र होना चाहिए, मैं ये काम करूँगा। करते रहेंगे। हाँ, करते रहेंगे इंशाल्लाह। बस यही हौसला। इस काम में इतना बरकत है, मैं क्या बताऊंगा आपको, बहुत बरकत है इस काम में। मेहनत का काम है और बरकत तो बरकत का लाजिम है। लेकिन यही चीज़ जिस शिद्दत से आप कह रहे हैं, और यही चीज़ हम शायद नई जनरेशन नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जो एक कारीगर को एक दिन में जो पैसा मिलता है, उस वजह से शायद नई जनरेशन नहीं चुनती है। बात यह है कि जो नई जनरेशन है वो देखता है आज क्या दुनिया क्या है, मतलब टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उनको ये काम पसंद नहीं लगता, इसीलिए। लेकिन पहनना सबको है। हाँ, पहनना सबको है, हाँ, चाहे कोई भी हो, हाँ, मतलब गरीब हो अमीर हो, उसको ये पहनना है, पहनना सबको है। ये हमारा ट्रेडिशनल है, हमारा ट्रेडिशनल है। मैंने बोला था तिल्ला था ताज है, यहाँ ये तो ताज है, चाहे पंडित हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसका ये ताज है, इसके बगैर उसे काम नहीं चलेगा। तो तिल्ले का शाल कहाँ है, तिल्ले का फैरन कहाँ है, हाँ, तिल्ले इसको का हर सूट हर कोई तिल्ले का देखने साड़ी जा कहाँ, उसे हर एक देखता, तो मगर देखने वाले जिनको पहचान है। क्या आपको लगता है कि अब शहर खास में थोड़ा लोग अब ये दस्तकारी से थोड़े थोड़े दूर हो रहे हैं, हल्का हल्का कमी उसमें आ रही है? हाँ, इससे हो रहा है, हाँ, वो बात सही है। भाई साहब, करीब 50,000 रुपए का ये शॉल है जी बिल्कुल। बस अब जस्टिफाई तो करो रेट यार। इसकी कोई रेट ही नहीं है, क्योंकि ये हाथ से बना हुआ है। अच्छा, इसमें 22 तोले तिल्ले लगे हुए हैं। 22 तोले और हाँ। सिर्फ बॉर्डरिंग हो रही है खाली। अच्छा, कमाल की बात है कि ये हाथ से बना हुआ है, वैसे इसलिए इसका इतना प्राइस है। अच्छा, तो ये जो आप इसका देख रहे हैं डिटेल जो है आपकी जो थ्रेड है जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि थ्रेड की वजह से इसमें कलर और पीछे एक और लेयरिंग होती है। जी, इसके पीछे बेसिकली अस्तर लगाया जाता है, क्योंकि हाथ का काम का जो ये है टांका, वो अच्छे से फिट हो इसमें। अच्छा। हाँ, जो कश्मीरी में बोलते हैं टेप गस प्रॉपर ही। हाँ, हाँ, काम उससे प्रॉपर होता है। अगर इसके नीचे ये नहीं लगाएंगे तो काम थोड़ा खुरदुरा रहता है, साफ नहीं रहता है, तो इसकी वजह से साफ काम चढ़ता है। तो ये जो है ये हाथ से बना हुआ शॉल है, जिसकी सिर्फ बॉर्डरिंग पे काम किया गया है, और इसका जो रेट है वो करीब 50,000 रुपए है। और इसी तरह से अब एक और शॉल जो आपके हाथ में है, ये भैया आप बता रहे हैं 1 लाख रुपए का ये शॉल, कीमत 1 लाख रुपए। और ये है कि काम जो हुआ है ये भर के है। कितने तोले का काम है भाई? इसमें 55 से 60 तोले लगे हुए हैं। 55 से 60 तोले लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज है कि ये मशीन का काम है। जी, मशीन का काम। और ये मशीन का ऐसा काम है कि बिल्कुल रिजेंबल हाथ से होता है। और इसमें नीचे से कपड़ा नहीं लगाना पड़ता, ये सीधे जरे आप वहां से पहनो या यहाँ से पहनो, दोनों तरफ से जचता है। देखिए, बिल्कुल सही चीज आपने कही। लेकिन इसका जो दाम है, हैरानी की बात यह है कि कभी कभी इंसान सोचता है कि भाई मशीन का काम और हाथ का काम, लेकिन उसमें सिर्फ बॉर्डर्स हैं। लेकिन यहाँ भर के जो काम है, इसलिए ये बहुत संगीन काम किया गया है। करीब 1 लाख रुपए का जाता है। जी, तो बढ़िया है। और ये तो जो आपने रेंज कही, ये यहाँ डिफरेंट रेंज में भी शॉल्स है। ये जो हम इस वक्त डिजाइन देख रहे हैं, ये 150 साल पुराना है। जी बिल्कुल, ये कपड़ा 150 साल पुराना है, ये डिजाइन 150 साल पुराना है। कपड़ा तो मुझे लगता है उससे पहले ही
उससे पहले का ही बहुत होगा, पहले का बहुत होगा। पहले का होगा। फिर जब मशवरा आया होगा तब जाके इस पे तिल्ला लगा होगा। तो आप इसका लुक देख सकते हैं कि ये खुद बता रहा है कि मैं कितने साल का हूँ। और अब देखिए ना 150 साल साल पहले पहले जिस कारीगर ने ये काम किया है, मतलब इतना काबिले तारीफ है ये। गहरा और डिटेल्ड। मैं बोलता हूँ आज इतनी मॉडर्नाइजेशन है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। इतने सारे हाँ, कलाकार जी, जी, होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर सकता। जो इतना ये गैप बीच में डाली हुई है ना, हाँ। ये बहुत मुश्किल है। ये एक कलाकार ही कर सकता है, इस गैप को निखार सकता है। बिल्कुल भाई, जी। बिल्कुल भाई। ये करीब 40-45 साल पुराना काम है जो आपने कहा। जी 45 साल आप देखिए पहले। ये कितना संगीन है। आज का फेरन लेके आइए और इसको रखिए, ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। ये जो मैं बीच की देखिए। लाइंस देख पा रहा हूँ ना सर, जी। इनको जोड़ने के लिए जो धागा इस्तेमाल किया गया, मैं कुछ समझ दिमाग ही खराब हो रहा है कि कैसे पॉसिबल है। मैंने कैसे आपको बोला ना, possible? ये जो लाइंस जगह छोड़ रही है ना, ये कला है। ये जो बीच की हाँ, जो- ये आप- कला है, क्योंकि डिजाइनिंग इसी से निकलती है। मैं भाई हैरान हूँ यहाँ से मैं- देखो आप, ये कौन सा जानवर है यहाँ पे? अरे भाई साहब, ये कुछ कमल के फूल तो यहाँ से मेरे को लग जी, रहे हैं। ये तोता यहाँ से ऐसे तोता ऐसे बना हुआ है, तिल्ले के डिजाइन। अरे वाह, जी। अब मैं सोच रहा मच्छी है। अरे ये तो तोता है। यार कितनी, आज से लगभग 30-35 साल पहले। तो ये बेसिकली वो गले होते हैं, वो जी। गले का काम होता है जहाँ से आप ऑर्डर्स लेते थे, या वो वक्त पे वो उस लोगों वक्त को पे। दिखाने के जी, लिए जी, पहले, जी। अगर आपके पास जी, जो देखिए कस्टमर्स आते हैं उनको दिखाने के लिए ये वो गले का काम। तो आप कह रहे हैं ये 30 साल पुराना है? जी, ये 30 साल पुराना है, ये 40 साल से पुराना है। क्योंकि ये मेरे फादर ने खुद, ये मेरे ये फादर फादर के हाथ का जी। काम है, माशाल्लाह। जी, बहुत देखिए। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। पुराने एंटीक में यही वाला ताजमहल जो बनाया था उन्होंने। हाँ अच्छा, ये ताजमहल बना है इसमें। जी जी जी। अरे वाह यार, ये तो देख लो आप, ये तो आपको देखना पड़ेगा। प्रॉपर ताजमहल का काम किया गया है इसमें, और बारीक हाथ से बनाया गया ये कश्मीरी तिल्ला ताजमहल की शक्ल में और इस खूबसूरती से बनाया गया है। अरे वाह, ये साड़ी पे तिल्ले का काम यार, ये तो मतलब देखने के लायक है। वाह। अच्छा, इसमें मोस्टली ये ड्रेप जो साइड किया जाता है, ये वो छोड़ के बाकी तमाम कॉर्नर्स और बॉर्डर्स पे, ब्लाउज सब कुछ पे, ये सब कुछ उस पे तिल्ला किया गया होता है। बॉर्डर्स फुल, ये देखिए, आप ये खोल के देखेंगे तो ये बहुत लगभग 5 से 6 मीटर की ये तो भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जी। मतलब खोलना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब ऐसे तो आप देखिए बात नहीं बनेगी। ऐसे पूरा इस पे साड़ी पर भी किया हुआ है। ये देखिए, ये साड़ी पर जो तिल्ला लगाया गया है, मतलब बहुत गहराई से, बहुत लंबा काम है, बहुत संजीदा काम है। ड्रेप करते करते मतलब आप जब आगे बढ़ते हैं आप देख सकते हैं कि ये साड़ी खत्म नहीं हो रही, और वो कलाकार जिन्होंने इस पर काम किया है, मतलब उनके लिए तारीफ भाई, क्या बात है। वाह जी वाह, ये खूबसूरत सा अंदाज साड़ी पर भी आप देख सकते हैं। कश्मीरी तिल्ला जो हमारी शान, हमारी पहचान और पहनावे में मतलब तो अलग ही रंग, रूप और निखार लाता है। यही कोशिश हम कर रहे हैं कि यही जो हमारी इन गलियों में जो खजाना है, जो ट्रेजर छुपा हुआ है, वो दुनिया भर तक जाए। मेरा नाम आरजे रफीक है, आप देख रहे हैं द हिडन ट्रेजर्स ऑफ कश्मीर। बजाते रहो, बजाते रहो, 90.5 बजाते